दोस्तों, आप में से वो लोग जो आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर से घूमता रहता है कि सर क्वांट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कर लें ताकि हम लोग अपनी सेक्शनल कट ऑफ और साथ साथ ही ओवरऑल कट ऑफ को मैनेज कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं आप लोगों से। तो सारी चीज़ें अपन डिटेल के साथ देखने वाले हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर किसी तरह के कोई डाउट्स या फिर क्वेरी बनती है आप लोगों के दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो या फिर वीडियोस हो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया अगर अभी तक, तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर काफी सारा कंटेंट फ्री प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर तरीके से कर सकें। चलिए दोस्तों, तो आपका जो सवाल है उस पर आए हम लोग। उसके पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई साहब देखो, आईबीपीएस का जो कैलेंडर रिलीज करा गया था उसमें डेट आपको बता दी गई थी, एग्जाम डेट। देखिए, फेज 1 का जो अपना एग्जामिनेशन है वो 29 अगस्त को रहेगा, टेंटेटिव, राइट। उसके अलावा अगर बात कर ले हम लोग किसकी, कि जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो कब रहेगा, अपना 1 नवंबर को रहने वाला है। तो देखो, नोटिफिकेशन का तो वेट बिल्कुल मत करो, वो नोटिफिकेशन आपको या तो इस मंथ के एंड में दिखने को मिल जाएगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप अगर देखोगे तो अब महीने नहीं, अब दिनों में बात करो कि अपने एग्जाम में कितने दिन बचे। अब महीने नहीं बचे, सिर्फ दिन बचे हैं। तो अगर देखा जाए मोटे तौर पे, तो भाई 65 डेज बचे। अगर आज से भी अगर काउंट करोगे तो 65 डेज बचे हैं। अब 65 से 60 होंगे, 50 होंगे, 30 होंगे, 20 होंगे, फिर एग्जाम हो जाएगा अपने पास, है ना। तो इतने ही दिन बचे हैं और इसमें आराम से आप क्वांट को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आज भी स्टार्ट करोगे तब भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो टॉपिक्स हम आपको बताने वाले हैं आज, है ना। तो दोस्तों देखिए, अब आप लोग को पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अपना सेक्शन है, इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के आते हैं बेसिकली, है ना। इसमें 40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 40 मिनट ना एक इनफ टाइम होता है जिसमें आप आराम से इस टॉपिक में सेक्शन कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ करने लायक स्कोर कर सकते हो, बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखेंगे किस किस तरह से हम लोग कहां कहां से नंबर ग्रैब करेंगे बेसिकली। तो दोस्तों, थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो आप लोग यहां पर देखिएगा, जितनी भी अलग अलग स्ट्रीम्स में क्वांट आता है, तो आप लोग ये सेक्शन कट ऑफ रखा हमने क्वांट का। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है, मतलब 3-4 साल में, 4 साल का डेटा हमने रखा है, जितना हाईएस्ट कट ऑफ गया है उससे कम से कम 10 से 15 नंबर बफर मार्क्स लेके चलना। आप लोग कम से कम 10 से 15 नंबर के बफर मार्क्स लेके चलना। जैसे जो आईटी ऑफिसर वाले बच्चे हैं, तो आप लोग इसको पकड़ लेना, है ना, और इससे 10 से 15 नंबर बफर मार्क्स लेके चलेगा। तो मतलब मिनिमम आपको कितना स्कोर करना चाहिए, 20 से 25 की रेंज में, कम से कम 20 से 25 की रेंज में आपको स्कोर करना पड़ेगा सेक्शनल, ठीक है। उसके अलावा अगर एफओ की अगर बात कर लें तो आप लोग भी इसको लेके चलो, तो आपका जो स्कोर रहेगा वो भी कितना रहना चाहिए बफर मार्क्स के हिसाब से, कि भैया हमें भी 20 से 25 की रेंज में खेलना है। उसके अलावा दोस्तों, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर की अगर बात कर ले तो भाई आप लोग भी उसी रेंज में जाओगे, आप लोग भी, कि 20 से 25 में हम लोग भी चलेंगे सर। और मार्केटिंग ऑफिसर की अगर बात कर ली जाए तो आप लोगों की रेंज जो होगी वो भी उसी पैटर्न में चलना चाहिए, कि मैं 20 से 25 मार्क्स में लेके चलूंगा। बफर मार्क्स हमेशा लेके चला करो दोस्तों। ये पिछले साल की बातें हैं, इस साल पेपर का लेवल क्या होगा कोई नहीं जानता, है ना। लेकिन हमें अपनी, मतलब बोलते हैं ना, सेफ जोन में लेके अपने को चलना है। अब सेफ जोन में लेके चलिए आप खुद को, आराम से आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। देखिए, ओवरऑल कट ऑफ जो है आप लोग उसको दिमाग में रखकर भी काम करा करो कि ओवरऑल कट ऑफ हमारे पास कितनी है। ये 125 के अंदर से जाती है, 125 में से ये ओवरऑल कट ऑफ गई आप लोगों की, है ना। तो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई ना इन सालों में, उसमें आप लोग क्या करो, वही कि 10 से 15 नंबर के बफर मार्क्स लेके चलना है। कम से कम 10 से 15 नंबर का बफर मार्क्स लेके चलिएगा। और अगर हो सकता है सेफ्टी के लिए, तो भैया 20 नंबर लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो 65 है, तो हो सकता है कि इस बार जो है ओवरऑल कट ऑफ अपना 75 के रेंज में चले जाए, तो अपन उस फॉर्मेट में लेके चलो। अगर एफओ की अगर बात कर ले तो भाई साहब इधर भी आप लोग अगर देखोगे तो इसको अगर मान के चलोगे तो वही 70 के हेरफेर में जाएगा आपका। ये 75 तो 70 के हेरफेर में जाएगा आपके पास में, है ना। एचआर एंड मार्केटिंग वाले अगर बच्चे देखेंगे तो भाई आप लोग भी क्या करें कि वहीं 70 के हेरफेर में आप लोग भी लेके चलेंगे अपने आप को। मार्केटिंग वाले थोड़ा कम कर सकते हो, मार्केटिंग वाले थोड़ा सा कम कर सकते हो मेनली, कि हम अपना स्कोर थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी हैं, और ये हाँ, राजभाषा और लॉ ऑफिसर वाले बच्चे जो है, तो ये भी आप लोग जो बफर, मतलब जितना भी हाईएस्ट कट ऑफ गई ना उसके हिसाब से बफर मार्क्स लेके चला करो। तो राजभाषा अधिकारी थोड़ा कम गया है, लॉ ऑफिसर में भी आप लोग उसी रेंज में, 60 की रेंज में, 70 की रेंज में आप लोग लेके जा सकते हो कि मेरे को इतना स्कोर करना होगा मेनली, ठीक है। तो ये एक राउंड फिगर हम बता रहे हैं मेनली। अब आप लोग आज के मुद्दे पर अगर आए कि सर जी क्वांट के अंदर आप बताने वाले थे उसमें कैसे करेंगे, तो देखो उसका थोड़ा सा अपन क्या करेंगे,
प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके बता पाएंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये टॉपिक्स हमें करने हैं, है ना। देखिए दोस्तों, क्वांट के अंदर ना 3 सेक्शंस होते हैं। जैसे एक होता है स्पीड मैथ्स का पार्ट, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है, एक अर्थमेटिक का पार्ट होता है। तो अगर थोड़ा एनालिसिस करेंगे 2025 का, तो अब ध्यान रखिएगा इन चीजों को। 2025 में आपके पास अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज, ये क्या होता है, स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है, जहां से 10 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, 5-5 क्वेश्चन, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन की दोस्तों अगर बात करेंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन आए थे इसके। इसमें 4 डीआई सेट्स आप लोगों से पूछे गए थे, है ना। कैसलेट था, पाई चार्ट था, लाइन ग्राफ था, टेबलर ग्राफ था। तो ये 4 आपके डी थे। इसमें कोई भी आपके पास मतलब अर्थमेटिक नहीं था, नॉर्मल डीज थे सारे के सारे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, और एक आपका कैसलेट वाला पार्ट था, अर्थमेटिक नहीं था बिल्कुल भी, डीआई, अर्थमेटिक डीआई। उसके अलावा दोस्तों जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, है ना, वो आपके इधर जो रिमेनिंग पार्ट था वो सारा के सारे अर्थमेटिक वाले पार्ट से थे। सो इधर देखिएगा 10 नंबर तो इधर, और कम से कम 15 नंबर इधर, तो 25 का नंबर तो इधर ही डेटा हो गया हमारे पास, 25 तो इधर ही हो गए। थोड़े बहुत आपने अर्थमेटिक कर लिए तो काम वैसे ही बन गया अपने पास में। डीआई सारी नहीं करी तो भैया 2 तो डीआई कर लोगे कम से कम, अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 डीआई तो सॉल्व कर पाओगे आप लोग, है ना। फिर भी आप लोग नंबर यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चले किसकी तरफ, 2024 में अगर देखें, 2025 की सेकंड शिफ्ट में देखते हैं, तो 2025 की सेकंड शिफ्ट में आपसे अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 12 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर हो गए यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डीआई की अगर बात करेंगे तो कैसलेट डीआई पूछी गई थी, पाई चार्ट की डीआई थी, बार ग्राफ की डीआई थी, टेबल बेस्ड डीआई थी। 4 डीआई सेट्स थे आप लोगों के, 4 डीआई सेट्स थे। आप देख सकते हो 6 3 18 19 20 23 नंबर का डेटा था इधर। जो डीआई आप लोगों की पूछी गई थी वो कितने नंबर की थी? 23 नंबर की डीआई हो गई थी, 12 नंबर का आपका स्पीड मैथ्स हो गया था, मतलब देख के चलोगे तो 35 नंबर तो इधर ही हो गए, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर थे 35 नंबर का आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन था आपके पास में, है ना। अभी आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अपने पास, और इसमें भी कोई भी आपका अर्थमेटिक बेस्ड डीआई नहीं पूछा गया था। फिर दोस्तों अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में अगर आप जाओगे तो रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है। यहाँ से आपके मतलब वही 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन की दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो पाई चार्ट, टेबल, लाइन ग्राफ और कैसलेट, तो 4 डीआई सेट्स आप लोगों के पूछे गए थे। तो मेरे भाई सब इजी लेवल के थे, एक आध मॉडरेट था, और ये जो कैसलेट था वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का था। तो 20 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 20 नंबर आपके यहाँ से हो गए, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन थे वो आपके अर्थमेटिक वाले पार्ट से थे, है ना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा और अगर पीछे चलोगे आप लोग कि 2023 में अगर हम लोग चले, तो 2023 में आप देख सकते हो कि मिसिंग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो यहां से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब 5-5 क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा लाइन ग्राफ का क्वेश्चन, टेबल डीआई का क्वेश्चन, और एक आपका था इसमें कैसलेट डी। तो 3 डीआई सेट्स पूछे गए थे जो 15 नंबर के थे आपके पास। तो 15 और 10 वापस से 25 नंबर तो आपके इधर हो गए, और बचे जो 25 नंबर के पोर्शन था वो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट था, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि आप देख लो आराम आराम से, इतना कुछ नहीं इसमें, है ना। फिर दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, 2023 की सेकंड शिफ्ट में, तो भाई यहाँ पर अगर स्पीड मैथ्स देखेंगे तो सर स्पीड मैथ्स कहाँ है, देखो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे आप लोगों के, अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चंस थे। रॉन्ग नंबर सीरीज की दोस्तों अगर बात कर लें तो 5 क्वेश्चंस थे, मतलब अगेन स्पीड मैथ्स से 11 क्वेश्चन थे आपके। फिर डीआई की अगर बात कर लें तो एक लाइन ग्राफ का डीआई था, एक पाई चार्ट था, एक टेबुलर था, है ना। इसमें कैसलेट नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और टेबुलर, मतलब 3 डीआई सेट्स, तो 15 नंबर यहां से हो गए आपके पास। फिर बचे हुए कुछ जितने भी क्वेश्चन है वो आपके अर्थमेटिक वाले पास, जिसमें से डेटा सफिशिएंसी पर भी था, Q1 Q2 पर था, और आपके अर्थमेटिक के वन लाइनर वाले जितने भी क्वेश्चन थे, है ना। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओगे, 22 के अंदर जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। फिर आपका लाइन ग्राफ था, पाई चार्ट प्लस टेबल, पाई चार्ट के साथ टेबल ग्राफ, मतलब ये मिक्स्ड ग्राफ था। उसके अलावा एक टेबुलर डीए पूछा गया था, एक कैसलेट पूछा गया था। तो 4 डीए सेट्स आपके यहाँ थे, और बाकी आपके अर्थमेटिक से Q1 Q2 से डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे मेनली, है ना। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में है कहाँ कहाँ से चीजें बन रही है अपने पास। तो दोस्तों अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तो पूरा का पूरा अपने पास सिलेबस है क्वांट का, कि भाई इतना सारा डेटा आपके पास बनता है क्वांट में, है ना, इतना सारा डेटा आपके पास बन जाता है क्वांट के अंदर। तो इतने सारे टॉपिक्स जो हैं हमें कवर करने पड़ते हैं भाई। अगर आप एक बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो एटलीस्ट आपको इन सब पर फोकस करना चाहिए, बट आप तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आए हो, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन यहाँ पर देख लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिएगा जैसे हम लोगों ने अभी इस पूरे पार्ट का एनालिसिस किया, जब देखा हम लोगों ने,
तो आपको ये दिख गया कि यार क्वांट वाले पार्ट में ना हम लोग इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो सेक्शन होता है ना वो होता है अपने पास स्पीड मैथ्स का। पहला सेक्शन कौन सा होता है हमारे पास में? स्पीड मैथ्स का होता है। स्पीड मैथ्स में क्या क्या चीजें आती है सर, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? तो मेरे दोस्त यहाँ से बनेंगे, देखो अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। उसके अलावा आपके पास क्या होगा कि मिसिंग सीरीज, है ना, जो मिसिंग होती है, मिसिंग नंबर सीरीज, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर रॉन्ग वाली, या फिर क्या होगा रॉन्ग नंबर सीरीज, है ना, या फिर क्या हो गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो ये जो 4 पोर्शन आपको दिख रहे हैं ना, इन चारों में से, इन चारों पोर्शन में से कोई भी 2 के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, मतलब इन दोनों के तो नहीं आएंगे, इन दोनों के तो नहीं आएंगे, है ना। आप ये मान के चलो कि इन दोनों को अपन एक पार्टी कंसिडर कर लेते हैं, ये दोनों एक पार्टी के हो गए, तो ये जो 3 ऑप्शन अपने का दिख रहे हैं ना, इनको अपन एक बॉक्स में बंद कर देते हैं कि ये दोनों एक है ना। तो अब क्या होगा कि इनमें से अगर देखा जाए तो किसी भी 2 पार्ट्स के आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई भी 2 पार्ट्स के कॉम्बिनेशंस, तो कम से कम 10 से 12 नंबर आपके यहां से बन जाते हैं, कम से कम 10 से 12 नंबर आपके यहां से बन जाते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन सबकी प्रैक्टिस करते चले, सभी के 5-5 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते चले, तो दोस्तों एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 65 डेज बचे हैं, अरे 60 दिन मानो, चलो 60 दिन मानो, आप 60 नहीं मानते हो 50 दिन मान लो। 50 दिन में अगर इनके 5-5 क्वेश्चंस की भी रेगुलर प्रैक्टिस करते चले ना, तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल एक अलग लेवल पर चले जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वाला पोर्शन है दोस्तों। उसके अलावा दूसरा जो पार्ट अपने पास बनता है, जो दूसरा पार्ट हमारे पास बन जाता है, दूसरा पार्ट है ना, उसमें आप लोग क्या करोगे सर, डेटा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग? डेटा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। और डीआई के अंदर भी ना, जैसे हम लोगों ने अभी भी देखा था कि टेबल डीआई आपसे पूछी गई थी, टेबल डीआई आपके पास है ना, पाई चार्ट वाली डीआई आपके पास है ना, लाइन ग्राफ की डीआई आपके पास है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में जैसे बार ग्राफ की डीआई हो जाती है ना, और उसके अलावा क्या कैसलेट वाली डीआई है, और थोड़े से अपन मिक्स्ड ग्राफ भी करेंगे। प्रिपरेशन तो अपने को करनी ही करनी है ना। तो इन सारी डीएस की अपने को प्रैक्टिस करनी बढ़िया तरीके से, क्लियर है, इन सारी डीएस की अपने को प्रैक्टिस करनी बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों ये तो करना ही करना है। अब इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स और थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर सॉल्व करोगे आप लोग, तो उसके लिए कुछ कुछ टॉपिक्स हमें आना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स हमें आना चाहिए? डीआई के लिए दोस्तों आपकी परसेंटेज पर कमांड होनी चाहिए, आपको परसेंटेज की थोड़े से नॉलेज हो। परसेंटेज के अलावा आपके पास में रेशो का थोड़ा सा नॉलेज हो, है ना, और बाकी कैलकुलेशन ये तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही अपने लिए, है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट हमने बना रखी है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बन जाएंगे। देखो नंबर सीरीज सबको करना है, कम से कम 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कम से कम 5-5 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करो। अप्रोक्सीमेशंस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो मेरे भाई इसका जो वेटेज आपके पास है, जैसे आपसे अभी बताया कि कम से कम 10 से 12 नंबर के वेटेज इसका बनता है आपके पास, और 10 से 12 नंबर बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके लिए, है ना। क्योंकि 50 में से हमने कहा कि आपका जो टारगेटेड स्कोर है दोस्तों, वो 25 प्लस के आसपास जाना चाहिए, कम से कम 25 प्लस के आसपास जाना चाहिए। जिनको थोड़ी सी मैथ्स में दिक्कत है वो अपना थोड़ा सा टारगेटेड स्कोर कम कर सकते हो, 15-20 की रेंज में रख सकते हो, है ना। और जो कर सकते हो बिल्कुल डूएबल है, तो सबको मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो और टॉपिक्स में अगर चले हम लोग, तो दूसरा हमने बना रखा है यहाँ पर परसेंटेज का, कि परसेंटेज आपको अच्छे से पढ़ना है, रेशो आपको अच्छे से पढ़ना है ना, प्रॉफिट लॉस आपको अच्छे से करना है, SIC आप अच्छे से कर लीजिए, टाइम एंड वर्क आप लोग अच्छे से कर लीजिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है ना, कि आप लोग परसेंटेज कर लो, रेशो कर लो, राइट, ये 2 अच्छे से कर लिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, SICI कर लो, क्योंकि भाई बैंक एग्जामिनेशन है, आपको ये सब चीजें ना बैंक में भी काम आएगी, वहां पर नफा नुकसान वहां भी देखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पर भी काम आएगा आपको बैंक में जाने के बाद भी, समझ रहे हो। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको तो सीखना अपने को, करना है इन पर काम। उसके अलावा टाइम एंड वर्क का हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट हो गया हमारे पास, और उसके अलावा दोस्तों हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे टाइप, चाहे लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, कैसलेट हो, मिक्स्ड ग्राफ हो आपके पास में, है ना, हर तरह की डी अपने को सॉल्व करनी है, समझ में है। अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो अरिथमेटिक डीआई नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में नहीं देखने को मिली है। अगर कभी आ जाती है तो वो एक आधी आएगी, ऐसा कभी नहीं होता कि सारी की सारी डी आपको अरिथमेटिक दे दी जाए, है ना। और ये टॉपिक्स अगर कर लोगे, जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस के ऊपर डीए अगर आ जाती है तो आप उसको बना ले जाओगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डीए अगर आती है तो टॉपिक आता है तो आप बना ले जाओगे उसको, टाइम एंड वर्क के ऊपर डीए अगर आती है तो बना ले जाओगे, क्योंकि इन टॉपिक्स पर डीआई
आप थोड़े प्रीवियस ईयर में अगर जाओगे या फिर किसी दूसरे बैंक एग्जामिनेशन में देखोगे तो पूछी गई है, तो मे भी पॉसिबल कि भाई यहाँ पर पूछ ली जाए अपने से, है ना। क्योंकि एक बात, बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि भैया गंदे से गंदे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, बेकार से बेकार सिचुएशन क्या हो सकती है, किस तरह का पेपर बन सकता है हमारे पास, उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मेरे भाई देखो, ईमानदारी के साथ अगर आप अभी से इस पर काम करना शुरू कर दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं इन पर कमांड बनाना, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। और आपको अगर इस तरह की जॉब चाहिए, एक अच्छी खासी सैलरी चाहिए, है ना, रेपुटेशन चाहिए, तो उसकी मेहनत करो ना, क्या दिक्कत है। मेहनत करने के लिए देखो हम लोग यूट्यूब पर लगे हुए हैं आपके लिए, आप लोग उन सेशंस को करते चलो, ऑन अ रेगुलर बेसिस आप उन सेशंस को कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग एटो 24/7 का जो एप्लीकेशन है पे वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा काम आराम से, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चीज़ों को सीखो, प्रैक्टिस करो, सीखो प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वांट अच्छा है, आराम से बना सकते हो आप लोग। ठीक है, बस इन चीज़ों पर थोड़ी सी कमांड बनानी है। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हो जाएगी आपके पास, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि मुझे कम से कम इतना तो करना ही है, इसके बगैर मेरा काम नहीं बनेगा। ठीक है, इतना तो करना ही करना अपने को, कि मान लो इक्का दुक्का अगर अपने अपने पास यहाँ से गलत हो गए, मानो नहीं बने अपने से कुछ अर्थमेटिक स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट मैं अर्थमेटिक से कुछ तो निकाल लूँ। हो सकता है कि मेरे से कुछ डीआई नहीं बनी तो मैं अर्थमेटिक में तो कुछ कर जाऊंगा ना बेसिकली, तो इसलिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी हमने कुछ टॉपिक्स कट कर दिए हैं, बट उन्हें भी कर सकते हो क्योंकि अभी समय अपने पास है अच्छा खासा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए और इतना ही रखेंगे, बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, जरूर से बताइएगा। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो बस अब ज़्यादा चीज़ों मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, उसकी बजाय काम करना शुरू करो, है ना। बहुत सारी चीज़ें खंगालने से कोई मतलब नहीं है, एक बार खंगाल लिया, देख लिया, उसके बाद में सिर्फ अब काम करने की बारी है, तो काम करो उसके ऊपर। फिर भी दोस्तों कोई डाउट बन रहा है आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हो पेड कोर्सेज के अंदर, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो हमारे पेड कोर्सेज में। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के महापेक में एनरोल करोगे तो एसओ के साथ साथ अदर रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम भी कवर कर पाओगे, सेबी, नाबार्ड, IFSCI, IRDA, RBI, ग्रिड भी, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे आपके पास। और आपको लग रहा है कि सर मुझे पीओ भी कवर करना है, जैसे SBI पीओ हो गया, IBPS पीओ अपने को देखने को मिल जाएगा इस मंथ के लास्ट में, है ना। तो उसके लिए आप लोग जा सकते हो बैंक महापेक प्लस पे। तो बैंक महापेक प्लस में भी क्या करना होगा, ये रेफरल कोड है, इसका यूज करके आप अगर बैंक महापेक प्लस में एनरोल करोगे तो भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल में दोस्तों 80% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 3x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, है ना, इस रेफरल कोड का अगर आपने यूज किया बैंक महापेक प्लस को परचेस करने के लिए। राइट, अब परचेस कैसे करना है एक बार जरा वो भी देख लीजिएगा। तो आप क्या करोगे, जैसे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आपने विजिट किया, फर्स्ट लिंक पर आपने क्लिक किया, ऑल कोर्सेज में गए, लेफ्ट हैंड साइड पर देखा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, है ना। यहां पर आप देखोगे IBPS एसओ में चले जाओ, या तो अब IBPS के इंडिविजुअल बैचेस हैं, आप लोग या तो वो ज्वाइन कर लो, या फिर आप जा सकते हो बैंक महापेक प्लस के अंदर, है ना। तो जिसके अंदर 3x वैलिडिटी तो आपको मिलेगी मिलेगी और 4 मंथ और एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको ये, है ना। तो बाय नाउ पर जाके कूपन कोड आपको लगाना होगा यहाँ पे, एंड इट शुड बी Y710। क्लियर, अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देखोगे काफी कम प्राइसिंग के साथ दोस्तों ये मिल जाएगा आपको। तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी और भी कम होगी, ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा दोस्त 80% का डिस्काउंट। रेफरल कोड आपको यूज करना होगा Y710। ठीक है, तो 4x 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, साथ साथ ही 3x वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो बैंक महापेक प्लस में। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।